अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश मामलों के प्रभारी संजय दत्त ने आज राजीव भवन में शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी की जीत लगभग सभी सीटों पर निश्चित नजर आ रही है और प्रचार के इस अंतिम चरण में कांग्रेस पार्टी को आम जनता का पूर्ण रूप से समर्थन है। वहीं विपक्ष पर निशाना बनाते हुए संजय दत्त ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि मंडी संसदीय क्षेत्र से उनकी जीत बिल्कुल तय है, जो कि ये दर्शाता है कि बाकी सीटों से वो पहले ही हार मान चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो गुजरात के अलावा किसी भी क्षेत्र के बारे में नहीं सोचते और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री भी मंडी के अलावा और किसी क्षेत्र को अपना समझते ही नहीं है। संजय दत्त ने कहा कि भाजपा पार्टी ने इन पूरे प्रचारों में ना विकास के मुद्दों पर बात की है, वह ना ही बेरोजगारी के मुद्दों पर बात की है और ना ही करना चाहते हैं। लोगों को कांग्रेस के साथ मिलकर चलने की बात करते हुए कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि अगर अभी भी इस सरकार को नहीं बदला गया तो दिवाली तक ये सरकार लोगों का दिवाला निकाल कर ही दम लेगी। 1 अक्टूबर से मैं हिमाचल में लगातार ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसी की जो 20 असेंबली सीट्स हैं उसका दौरा कर रहा हूँ, जायज़ा ले रहा हूँ। 3-3, 4-4 बार हर हलके में मैं जा चुका हूँ और ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये असाधारण चुनाव है और जो अभूतपूर्व समर्थन जनता के तरफ से कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों को मिल रहा है, मैं आज उसकी गहराई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये चुनाव अब कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी रहा ही नहीं। ये चुनाव अब जनता, आम जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी बन गया है और हम देख रहे हैं कि चारों सीटों पे, मंडी लोकसभा, जुब्बल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर, कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत ही आगे निकल गए हैं। 2 जगह पे कॉन्टेस्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बाकी 2 जगह में तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपना डिपॉजिट बचा लें, ये परिस्थिति है। और अब तो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के भी इंटरव्यू मेरे निदर्शन में लाए गए। उन्होंने स्वयं कहा कि 1 सीट पे ही हमारी जीत पक्की है, ऐसा उनका कहना है। वास्तविकता तो वो भी नहीं है, पर 3 सीटों पे तो वो भी हार मान के चल रहे हैं। सच पूछिए तो 4 साल का कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिमाचल में रहा और पिछले 7 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार रही है, तो अब ये क्या प्रगति जो है विकास के बारे में मुख्यमंत्री जी बात करते हैं। जो एयर स्ट्रिप्स यहाँ पे राज्यों में जो एक मेन आवश्यकता है टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, वो भुंतर एयरपोर्ट जो भी मंडी लोकसभा क्षेत्र में आता है, उसकी एयर स्ट्रिप बढ़ाने तक का काम नहीं हुआ, तो नई एयर स्ट्रिप बनाना तो भूल ही जाइए। तो ये 2 उदाहरण मैं आपको सिर्फ दे रहा हूं बोलने के लिए, यानी कहने में शॉर्ट में ये है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार फुल, विकास फुल। और अब तो ये हो गया है कि जिस तरीके से जनता को महंगाई की मार पड़ रही है, एक भावना जनता की ये हो गई है कि मोदी सरकार की महंगाई दिवाली से पहले ही जनता का दिवाला नहीं निकाल दे, ये हाल हो गया है। निशान लोटस है, लोटस, लेकिन अब नाम बदल के लूट अस पार्टी रखने की नौबत जो है आ गई है। और ना महंगाई पे बात करते हैं, ना रोजगार पर बात है, ना देश की सुरक्षा पर बात है। जबरदस्ती सुनाई जा रही है मोदी जी की मन की बात,
जनता की बात की इनको कोई परवाह नहीं है। और आज हाल क्या है, पेट्रोल की कीमतें जो है 100 पार कर चुकी हैं, डीजल की कीमतें 100 छू रही हैं, सरसों की तेल की कीमत 200 टच हो गई है, एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 पार हो गई है। आज सब्जियों की जो कीमत है, मटर अगर आप लेने जाओ तो 150 रुपए के मिलते हैं, शिमला मिर्ची की कीमत 120 रुपए है, टमाटर हो, फूल गोभी हो 80 रुपए 90 रुपए, सोया तेल की कीमत 150 हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि आम आदमी से जुड़ा हुआ जो महंगाई का प्रश्न है, उसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हमने देखा अभी कि हंगर इंडेक्स भी जो है, इंडिया का स्थान गिर के अब 101 पे आ गया है। तो मोदी सरकार और जयराम सरकार की दो उपलब्धियां जो हैं, एक तो महंगाई की सौगात और दूसरी जुमलों की बरसात। अभी इन्होंने जो बात कही, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। किसमें पेट्रोल की कीमतें 23 रुपए 23 रुपीज 88 पैसा बढ़ी और डीजल की कीमतें 22 रुपए 45 पैसे बढ़ी, जो कि इस साल में ही 28% इंक्रीज है। और अक्टूबर महीने में 18 बार कीमतें बढ़ी। आज हाल ये हो गया है कि एविएशन फ्यूल से भी 33% जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये आज जनता पूछ रही है कि इन चीजों के बारे में मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बात कर रहे। और जनता का ध्यान डिफ्लेक्ट करने के लिए एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अभी इन्होंने शुरू कर दिया है कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन लग गए मुफ्त में, उसका प्रचार शुरू कर दिया। और पूरे देश में जो है, पूरे हिमाचल में बैनर्स लगाए जा रहे हैं, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं मोदी जी को धन्यवाद देने के। जबकि पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने हाल ही में कहा कि फ्यूल टैक्सेस बढ़ाने के बारे में जब उनको प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि ये फ्री वैक्सीनेशन हम दे रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए ये बढ़ाया जा रहा है। और हिमाचल के सम्मानीय मंत्री जी ने भी ये बात कही। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि फ्री वैक्सीनेशन नहीं है। दिस मीन्स दैट द टैक्स पेयर्स आर पेइंग फॉर द फ्री वैक्सीन एंड फॉर विच मोदी जी इज टेकिंग क्रेडिट। Then why not? People are demanding, then why not Modi ji and BJP should replace these posters and banners thanking Modi ji by thank you taxpayers, since we are funding. और सरकार को यह बताना चाहिए कि निर्मला सीतारामन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट किया था कि बजट में प्रावधान जो है 35,000 करोड़ का इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए किया है। और जबकि एक्चुअल कॉस्ट अगर फ्री वैक्सीनेशन हो तब, क्योंकि 4 साल से 17 साल के उम्र के बच्चों को तो अभी तक वैक्सीन लगा नहीं है, और अभी तक सिर्फ 21% आबादी को डबल वैक्सीनेशन लग चुका है, बाकी को अभी तक नहीं लगा। 681 मिलियन इंडियन सिटीजन्स अभी भी वंचित है वैक्सीनेशन, एक भी नहीं लगा उनको। अगर सबको भी वैक्सीनेशन लगाया जाए तो 21,000 करोड़ के करीब है। और जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है फ्यूल टैक्स से, वो ₹3.72 लाख करोड़ है, 3.72 लाख करोड़। तो देश ये सवाल पूछता है कि ये जो बाकी पैसा है वो कहां जा रहा है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी जवाब क्यों नहीं दे रही जनता को। और ये किस चीज का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कोविड के टाइम में इतना मिसमैनेजमेंट हुआ कि सरकार के निकम्मेपन की वजह से, इनकॉम्पिटेंस की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से हजारों लोग शहीद हो गए, घर घर में मातम छा गया। उसके लिए तो माफी मांगनी बनती है, लेकिन ये लोगों की दिशा भूल करने के लिए जो है। और आपको अगर सेंटिनरी सेलिब्रेट करना है
तो पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए हो गई हैं, डीजल की कीमतें 100 रुपए छू रही हैं, आप उनका सेलिब्रेशन क्यों नहीं करते?